हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हमारी इस कार्यक्रम श्रृंखला में हमेशा की तरह आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं, उस मंदिर के मुख्य देवता बाकी मंदिरों की तरह विशाल प्रांगण में नहीं, अपितु एक गुफा में विराजते हैं। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं भोपाल स्थित गुफा मंदिर के। ये गुफा मंदिर है, गुफेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये भोपाल लाल घाटी गुफा मंदिर के नाम से जाना जाता है। लाल घाटी में स्थित है और यहाँ पे जो शंकर जी अपन जो देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये स्वयंभू हैं, अपने से प्रकट हुए हैं। तो शिवलिंग जो है ना, अपने से प्रकट हुआ है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित गुफा मंदिर मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में लाल घाटी स्थित एक सुप्रसिद्ध प्राचीन स्थल है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर भोपाल के प्रमुख पर्यटन स्थलों के शीर्ष में सम्मिलित है। वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र बना ये मंदिर दूर दूर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। मंदिर के समीप ही स्थित भोग प्रसाद व पूजा सामग्री की दुकानों से भक्त प्रसाद लेकर मंदिर की ओर जाने वाली ऊंची सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करते हैं और एक दिव्य आत्मानुभूति का अनुभव करते हैं। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहते हैं इस मंदिर की खोज सन 1949 में श्री महंत नारायण दास जी त्यागी द्वारा की गई थी तथा इसका पुनर्निर्माण कार्य 2 अप्रैल 1965 को नारायण दास जी त्यागी द्वारा किया गया था। कहते हैं जब नारायण दास जी त्यागी ने इस गुफा की खोज की, उस समय यहाँ आसपास घना जंगल और सिर्फ 2 गांव थे। जब आसपास के लोगों को स्वामी जी के इस गुफा में आध्यात्मिक तपस्या का पता चला तो वे उनसे मिलने आए। उसके बाद यहाँ विराजित स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर उन लोगों ने स्वामी जी से यहाँ एक मंदिर निर्माण की इच्छा जताई और फिर इस तरह से इस गुफा मंदिर की नींव रखी गई। गुफा मंदिर में पहाड़ के नीचे अंदर की ओर प्राकृतिक रूप से गुफा निर्मित गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ स्वयंभू पिंडी रूप में विराजमान हैं। भोलेनाथ के साथ उनका परिवार भी अर्थात माता पार्वती, पुत्र गणेश जी एवं कार्तिकेय जी तथा शिव जी के साथ उनके प्रिय नंदी जी की प्रतिमा भी विराजित है। श्रद्धालु वहीं बैठकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं ये गुफा पूर्णतः प्राकृतिक है। ये मंदिर बाहर से दिखने में एक मीनार की भांति 3 खंड ऊंचा शिखर शैली में दिखाई देता है, जो अलग अलग रंगों से की गई सुंदर कलाकृतियों के कारण बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। किंतु ये मंदिर अंदर से सिर्फ एक ही खंड अर्थात प्रथम खंड में ही निर्मित है। सीढ़ियां खत्म होते ही गुफा निर्मित गर्भगृह की ओर जाने वाला मंदिर का मुख्य द्वार है। गर्भगृह से गुफा के अतिरिक्त यहाँ एक और प्राचीन गुफा है, जहाँ शिवलिंग विराजित है। कहते हैं ये गुफा साल भर जल से भरी रहती है, इसलिए भक्तों को कभी बाहर से या कभी पानी में उतरकर भोलेनाथ के दर्शन को आगे बढ़ना पड़ता है। गुफा के बाहर लक्ष्मी नारायण जी की एक सुंदर प्रतिमा है, जिसमें विष्णु भगवान अपने वैकुंठ निवास में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। मुख्य गुफा में प्रवेश से पहले बाईं ओर भगवान सीताराम का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसमें पूरा राम दरबार सुशोभित होता है। परिसर में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का भी मंदिर है, जिसमें बजरंगबली विशाल प्रतिमा सश्रृंगार विराजित हैं। इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ हनुमान जी का एक और मंदिर है, जिसमें उनकी प्रतिमा थोड़ी छोटी है। इसमें आदिवासी मूर्तिकला की झलक है।
यहाँ हनुमान जी सिर्फ मुख रूप में ही विराजमान हैं एवं पूरे मंदिर की दीवारों पर जय श्री राम के जयघोष का चित्रण है। मंदिर की दीवारों पर श्री राधा कृष्ण, हनुमान जी एवं गणेश जी की सुंदर छवियां चित्रित की गई हैं। परिसर में श्रद्धालुओं के बैठने की भी उत्तम व्यवस्था है, जहां थोड़ा समय व्यतीत करने पर एक असीम शांति का एवं शीतलता का अनुभव होता है। परिसर में भगवान परशुराम जी का भी मंदिर है एवं परशुराम जी की विशाल प्रतिमा विराजमान है। वर्षों से भक्तों की आस्था एवं भक्ति का ये केंद्र सिर्फ धार्मिक ही नहीं अपितु शांति की अनुभूति भी करवाता है। यहाँ सन 1989 में शासकीय मान्यता प्राप्त गुफा मंदिर द्वारा संचालित श्री रामानंद संस्कृत महाविद्यालय भी है, जहाँ पर गुरुकुल और आश्रम परंपरा अभी भी बरकरार है। एक गुफा मंदिर रामानंद आश्रम के नाम से जाना जाता है। गुफा मंदिर में यहाँ पे आश्रम है और यहाँ पे विद्यार्थी हैं, ब्राह्मण समाज के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है और यहाँ पे अभी 150 विद्यार्थी यहाँ पे ब्राह्मण समाज के बच्चे यहाँ रहते हैं। उनको यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं और यहाँ पे जो है आश्रम में उनको रहने की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। उनके खाने पीने की, उनकी भोजन की व्यवस्था, रहने की सारी व्यवस्था उनकी यहाँ पे निःशुल्क दी जाती हैं। मंदिर परिसर में एक रामानंद गौशाला भी है, जहां उपस्थित गायों के खान पान एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान मंदिर प्रबंधकों द्वारा रखा जाता है। गायों के रहने के लिए खुला हुआ प्राकृतिक स्थान दिया गया है। भक्तों गुफा मंदिर दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से संध्या 8 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समयावधि का ध्यान रखें। महादेव के इस गुफा मंदिर में विशेषकर भगवान भोलेनाथ के प्रिय श्रावण माह में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि एवं नवरात्रों में यहाँ मेलों का आयोजन भी होता है। इस समय होने वाले धार्मिक आयोजनों में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। श्रावण माह में हर सोमवार को यहाँ मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जन्माष्टमी एवं रामनवमी का त्योहार भी यहाँ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भक्तों अगर आप भोपाल की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यहाँ के गुफा मंदिर के दर्शन के साथ ही कुछ ही दूरी पर स्थित जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मनुभान टेकड़ी मंदिर, भोजेश्वर महादेव मंदिर, गायत्री मंदिर, खटलापुरा मंदिर, श्री मध्य स्वामी मलाई मंदिर, स्कॉन मंदिर, स्वर्ण मंदिर, शीतलदास की बगिया मंदिर, करुणाधाम, आशापुरी मंदिर, एनआरआई बालाजी हनुमान मंदिर, श्री मां वैष्णो देवी मंदिर, बड़ा तालाब, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सांची स्तूप, भीमबेटका गुफाएं, बिरला संग्रहालय, ट्राइबल म्यूजियम आदि स्थलों को अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों भोपाल स्थित गुफा मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का है, अतः आप इस मौसम में अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। भक्तों आप गुफा मंदिर की यात्रा के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग का चयन कर आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप गुफा मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो भोपाल का राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे नजदीक है। देश के किसी भी शहर से यहाँ पहुंचकर आप मंदिर के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। अगर आप गुफा मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन है, जो देश के मुख्य रेलवे स्टेशनों से भली भांति जुड़ा हुआ है। स्टेशन से मंदिर के लिए आपको कैब या बस मिल जाती है। इसके अतिरिक्त यदि आप सड़क मार्ग द्वारा मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो भी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने की वजह से देश के सभी मुख्य सड़क मार्गों द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है, जिससे आप
निजी या सरकारी वाहनों द्वारा आसानी से गुफा मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप गुफा मंदिर में विराजित महादेव के दर्शन करने, उनकी कृपा दृष्टि पाने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट व क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।